तो कैसे हैं सभी लोग? तो बढ़िया? मैं हूँ आकाश जैन और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th साइंस से केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। पिछले कुछ वीडियोस में हमने मैटर का क्लासिफिकेशन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे पढ़ा है। अब इस वीडियो में हम मैटर का क्लासिफिकेशन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या है। तो मैटर इज डिवाइडेड into two types on the basis of chemical property. The first type of matter is called pure substance or pure matter, and the second type is called impure substance or mixtures. तो प्योर सब्सटेंसेस की अगर हम बात करें तो प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया गया है। वही अगर हम इम्प्योर सब्सटेंसेस की बात करें तो इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर्स में हम बात करें तो मिक्सचर्स में दो टाइप्स के मिक्सचर्स होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। हम बात करते हैं मैटर में पहले टाइप ऑफ सब्सटेंस की, जो कि है प्योर सब्सटेंस। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। दे आर द सब्सटेंस which is made up of only one kind of particle, atom or molecule. प्योर सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, या यूं कहें कि प्योर सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो या तो एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं या एक ही तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। अब प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं ऑक्सीजन, कार्बन, गोल्ड, सिल्वर। ये जो चार एग्जांपल्स हैं ये एलिमेंट्स के एग्जांपल हैं। वाटर, सॉल्ट, शुगर, ये जो एग्जांपल्स हैं ये कंपाउंड्स के एग्जांपल्स हैं। अब बात आती है कि प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, या यूं कहें कि हम कैसे पता लगाएं कि कोई सब्सटेंस जो है वो प्योर सब्सटेंस है या नहीं। तो इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है इट इज होमोजीनियस थ्रू आउट। प्योर सब्सटेंस जो होता है वो होमोजीनियस होता है। इसका मतलब है कि इसकी जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो हर जगह एक जैसी। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो किसी फिजिकल प्रोसेस से किसी अदर काइंड ऑफ मैटर में सेपरेट नहीं किए जा सकते। इन केस ऑफ कंपाउंड्स हम केमिकल मेथड यूज करते हैं उनके कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, हैज फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं इनकी फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऑक्सीजन गैस बनाना चाहते हैं तो ऑक्सीजन की जो कॉम्पोजिशन है उसमें दो एटम ऑक्सीजन के मिलके एक ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। या फिर एक और एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें हम फॉर्म कर रहे हैं वाटर को। तो वाटर मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए हमें हाइड्रोजन के दो एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम चाहिए। तो देखा जाए इनकी जो कॉम्पोजिशन है वो फिक्स है। अगर इनकी कॉम्पोजिशन में हम कुछ घटाते हैं या बढ़ाते हैं तो कुछ और ही कंपाउंड फॉर्म हो जाए। लास्ट पॉइंट पर आते हैं, दे हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब क्योंकि प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं इनकी कैटेगरी में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आते हैं, इनका शार्प या फिर यूं कहें कि फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। बात करते हैं एलिमेंट की। तो एलिमेंट is a substance which cannot be split into two or more simpler substances because it is made of only one kind of atom. तो एलिमेंट ऐसा प्योर सब्सटेंस होता है जो दो
या उससे ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में स्प्लिट नहीं हो सकता, क्योंकि एलिमेंट जो होता है वो सिंगल काइंड ऑफ एटम्स से मिलकर बना होता है। इसके एग्जाम्पल जो हैं वो हैं ऑक्सीजन, कार्बन, कॉपर, आयरन और भी बहुत से एलिमेंट्स होते हैं। अब एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटल। तो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन तीन कैटेगरीज में किया है, जिनमें आते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो अब एक एक करके इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो पहली प्रॉपर्टी जो मेटल्स की है वो ये है, दे हैव शाइन, जिसे हम लशर भी कहते हैं। मेटल्स जनरली शाइनी होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी नुकीली चीज से किसी मेटल सरफेस को खुरेदते हैं तो वहां हमें शाइन नजर आती है। सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो है, दे कंडक्ट्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये है कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि दे आर मैलिएबल। अब मैलिएबल का मतलब क्या होता है? मेटल्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम हथौड़े से पीट पीट कर थिन शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैलिएबल का मतलब आप समझ जाइए, हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, मतलब कि पीट कर उन्हें थिन शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना विदाउट ब्रेकिंग। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है मेटल्स की वो है, दे आर डक्टाइल। अब डक्टाइल का मतलब होता है कि मेटल्स को थिन वायर्स के फॉर्म में हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो डक्टाइल का मीनिंग है कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मींस इनको हम वायर्स के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है, दे आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है जब किसी मेटल को हम किसी चीज से पीटते हैं या ठोकर लगाते हैं तो उसमें से खनखनाहट की आवाज आती है, या हम कहें कि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है, दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर। मेटल्स का जनरली सिल्वरी ग्रे या गोल्डन येलो कलर होता है। ज्यादातर मेटल्स जो आपने देखे होंगे, जैसे हम बात करें सिल्वर की, तो उसका जो कलर होता है वो सिल्वर ही होता है। एल्यूमिनियम, इसका भी कलर जो होता है वो सिल्वरी ग्रे कलर का होता है। अब यहाँ नोट करने वाली बात है कि मरकरी एक ऐसा मेटल है, या यूं कहें मरकरी इज ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी सिर्फ एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है वो है, दे शो वेराइटी ऑफ कलर। मींस नॉन मेटल्स जो होते हैं वो वेरियस कलर्स के होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी जो है, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस करती है। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है, दे आर नॉट मेलेबल, लशरस और सोनरस। नॉन मेटल्स जो होते हैं ना तो वो मेलेबल होते हैं, मींस इन्हें हम हैमर से पीट कर इन शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नाइदर दे आर लशरस, ना ही इनमें लशर या कहें कि शाइन नहीं होती। नाइदर दे आर सोनोरस, ना ही ये पीटने पर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते। तो यहाँ भी एक नोट करने वाली बात है जो है कि ब्रोमीन इज ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो नॉन मेटल के केस में अगर हम बात करें कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है, तो आंसर इज ब्रोमीन। और अगर हम बात करें कि ऐसा कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है, तो आंसर इज मरकरी। यहाँ एक चीज और है, नॉन मेटल्स के केस में ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब बात करते हैं मेटलॉइड्स की।
तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं? Some elements whose properties are between metals and non-metals are called metalloids. ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में लाई करती है, उन एलिमेंट्स को मेटलॉइड्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन, etc. अब बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस की, जिन्हें हम कहते हैं कंपाउंड्स। तो कंपाउंड क्या होता है? तो compound is a substance made up of two or more elements chemically combined in a fixed proportion by mass. तो कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो दो या उससे ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है, और ये एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइंड होते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने लिया है वाटर, इसका फॉर्मूला है H2O, इज अ कंपाउंड मेड ऑफ टू एलिमेंट्स। ये जो वाटर है, ये दो एलिमेंट से मिलकर बना है। इसमें एक एलिमेंट है हाइड्रोजन और दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन, जो कि केमिकली कंबाइंड है इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ 1:8 बाय मास। देखते हैं कैसे। इसमें हम रेशियो निकाल रहे हैं H2:O का। तो H जो होता है, इसका एटॉमिक मास होता है 1। तो यहाँ दो एटम ऑफ हाइड्रोजन है हमारे पास, तो उनका एटॉमिक मास हो जाएगा 2। और ऑक्सीजन जो है, जिसका एटॉमिक मास होता है 16, तो हमने यहाँ वैल्यूज पुट की हैं और इनका रेशियो जब हमने कैलकुलेट किया तो ये आ रहा है 1:8। अब कुछ और एग्जांपल्स हैं कंपाउंड्स के, जो कि यहाँ लिखे हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होगा NaCl। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला है CO2। या फिर मीथेन, जिसका फॉर्मूला है CH4। अब आगे हम पढ़ेंगे मिक्सचर्स और उनके टाइप्स के बारे में।